हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज लेकर आए हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और नई अपडेट। जी हाँ दोस्तों, यह अपडेट उन माता पिताओं के लिए रहने वाली है जो माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, जिसके आवेदन फॉर्म भराना स्टार्ट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने बच्चों का मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत चलने वाली इस योजना में कैसे एडमिशन करा सकते हैं। मध्य प्रदेश में आरटी एडमिशन फॉर्म बनाना प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और इसके आवेदन फॉर्म कब से प्रारंभ होंगे। साथ ही साथ इसमें बताएंगे कि बच्चों की आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी कि आप अपने बच्चों का एडमिशन किस प्रकार यहाँ पर कर सकते हैं और आवेदन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार के राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत यहाँ रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र ने 27/2/2026 को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें समस्त जिला कलेक्टर और समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्रों को यहाँ पर सूचित किया गया है, जिसमें राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत यहाँ पर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ाई जाने वाली योजना के अंतर्गत एडमिशन दिया जाएगा, जिसमें 25% सीटें, जी हाँ दोस्तों 25% सीट यहाँ पर रिजर्व रहती हैं, जो कि आरटीई एडमिशन के अंतर्गत यहाँ पर सेफ रहती हैं, जिसमें बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें क्या प्रक्रिया रहने वाली है, जिसमें आवेदन फॉर्म कब से प्रारंभ होंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। शैक्षणिक सत्र 26-27 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया के संबंध में यह आदेश रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं और सही तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा। वीडियो में आपको एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, जिससे कि आप कोई भी गलती ना करें और आपके बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा के अंतर्गत प्रभावी क्रियान्वयन के तहत कमजोर वर्ग, जी हाँ दोस्तों कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया, जो माता पिता गरीब हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया रहने वाली है। प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से सत्र 26-27 के निःशुल्क प्रवेश के निम्नानुसार कार्रवाई की जाना है। निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली कार्रवाई देखिए, आपको यहाँ पर बताते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। प्रवेश हेतु पात्र बच्चों के अभिभावक, जी हाँ दोस्तों, प्रवेश हेतु पात्र बच्चों के अभिभावक अपने ग्राम वार्ड पड़ोस तथा विस्तृत पड़ोस के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त स्कूलों में, जी हाँ दोस्तों, गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में आप अपने बच्चों का यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं, जो कि प्राइवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में से, देखिए यहाँ पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में से न्यूनतम 3 स्कूल तथा अधिकतम आप यहाँ पर 10 स्कूल चयन कर सकते हैं और निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदक की समग्र आईडी दर्ज करके आपको अपने बच्चे की समग्र आईडी दर्ज करके एवं आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेजों सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यालयों में अशासकीय विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको अपने बच्चे की समग्र आईडी को में उसका नाम, माता का नाम, पिता का नाम अच्छी तरीके से देखना है कि उसकी कोई स्पेलिंग गलत ना हो और आधार कार्ड में भी उसका नाम सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको सही करवा लीजिए, जिससे कि आपको आगे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो फॉर्म भरते समय। अभी फॉर्म भरने का टाइम देखिए, मैं आपको समय सारणी भी बताऊंगा इस वीडियो में कि कब से इसके फॉर्म भरना प्रारंभ होंगे और किस किस प्रक्रिया के तहत यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे और कितने चरणों में भरे जाएंगे। तो चलिए पहले इसके जानते हैं आवेदन फॉर्म भरने के लिए दस्तावेजों की पात्रता और प्रवेश के लिए क्या पात्रता रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम चरण के उपरांत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रथम चरण के उपरांत रिक्त रह गई सीटों में द्वितीय चरण के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेज की बात करते हैं तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) गा के अनुसार कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह, जी हाँ दोस्तों, कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश हेतु आवश्यक पात्रता तथा दस्तावेज के संबंध में निर्देश रहने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से दस्तावेज आपको एडमिशन फॉर्म में लगने वाले हैं। और आपको अगर यह दस्तावेज नहीं है तो दस्तावेज जल्दी से जल्दी बनवा लें, क्योंकि इनके बिना आपके बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क रूप में नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर रहने वाली है योजना। अनुसूचित जनजाति वन
जन्मभूमि के पट्टाधारी परिवार के लिए और विमुक्त जाति दिव्यांग बच्चे मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार और HIV ग्रस्त बच्चों के लिए यहाँ एडमिशन फॉर्म भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इनमें से अगर इन कैटेगरी में से अगर आप कोई भी कैटेगरी में आते हैं तो आप इनका फॉर्म भर सकते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम कमज़ोर वर्ग, कौन कौन से वर्ग हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं और कौन कौन इस माता पिता अपने बच्चे का फॉर्म भरा सकते हैं। गरीब रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वह अपने बच्चे का फॉर्म भरा सकते हैं। अनाथ बच्चे, जो राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमज़ोर वर्ग में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अनाथ बच्चों को भी कमज़ोर वर्ग में शामिल किया गया है और वो भी अपना एडमिशन फॉर्म भरवा सकते हैं। कोविड-19 के समय माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चों की कल्याण योजना के बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही इस योजना में निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके बच्चों को भी यहाँ पर आरटी के एडमिशन में आरटी एडमिशन कोटा में एडमिशन दिया जाएगा, बस उनको फॉर्म भरना होगी। देखिए अब यहाँ पर बता दें कोविड-19 के अंतर्गत क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं परिवार से अभिप्राय पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है। इसके बाद माता पिता के कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या न, या माता पिता का निदान पूर्व में हो गया तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हो, या माता पिता में से किसी एक का पूर्व में निदान हो चुका है तब अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। कोविड-19 से मृत्यु अभिप्राय ऐसे किसी भी मृत्यु से है जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई है। बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रहने वाली है कि कौन कौन यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब हम बच्चों की आयु सीमा की बात करते हैं कि बच्चों के लिए आयु सीमा क्या रहने वाली है। यह महत्वपूर्ण डेट रहती है जिसमें काफ़ी माता पिता असमंजस में रहते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करवा पाते हैं इस आयु सीमा के कारण। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा अनुरूप आयु निर्धारित की गई है। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार आवेदन करने हेतु कक्षा अनुरूप स्कूलों में प्रवेश हेतु आयु की गणना निम्नानुसार तालिका अनुसार होगी। 26-27 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना हेतु प्री प्राइमरी कक्षा, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नर्सरी से KG1 के लिए न्यूनतम आयु की गणना 31 जुलाई, देखिए यहाँ पर 31 जुलाई 2026 तथा कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2026 की स्थिति में की जाएगी। इस डेट को आप ध्यान में रखिए और आपके बच्चे की आयु सीमा को आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आयु सीमा रहने वाली है। न्यूनतम आयु की गणना 31 जुलाई 2026 तथा कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2026 की स्थिति में यहाँ पर आयु सीमा की गणना की जाएगी। एडमिशन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर निर्धारित आयु क्या रहने वाली है। प्रवेश हेतु कक्षावार यहाँ पर हम देख सकते हैं। नर्सरी के लिए न्यूनतम आयु सीमा 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 4 वर्ष 6 माह रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बच्चे की आयु सीमा 3 वर्ष से कम है तो आप इसके लिए एडमिशन नहीं करा सकते हैं, और अगर आपके बच्चे की आयु सीमा 3 वर्ष एवं अधिक आयु 4 वर्ष 6 माह तक की है तो आप उसका एडमिशन नर्सरी क्लास में करवा सकते हैं। इसके साथ ही KG1, जी हाँ दोस्तों, KG1 में आप एडमिशन किस प्रकार करा सकते हैं अपने बच्चे का। KG1 में न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह रहने वाली है, जिससे कि आपके 4 साल यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए और 5 वर्ष 6 माह के बीच में अगर आपके बच्चे की आयु सीमा है तो आप उसके लिए KG1 में एडमिशन करा सकते हैं। और कक्षा 1 के लिए यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा रहने वाली है 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह रहने वाली है। अगर आपके बच्चे की आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह है तो आप उसका एडमिशन कक्षा 1 के लिए यहाँ पर करवा सकते हैं। तो आप अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी क्लास से ही प्रारंभ करें, जिससे कि उसकी आयु सीमा 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 4 वर्ष 6 माह रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु सीमा वार यहाँ पर हमने आपको जानकारी दी है कि आपका बच्चा जिस आयु के अनुसार है उसका एडमिशन उस कक्षा में आप यहाँ पर करवा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए सत्यापन के समय, जी हाँ दोस्तों, सत्यापन के समय आयु के संबंध में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रति से मिलान न होने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन अपात्र माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने बच्चे के मूल दस्तावेज तैयार करा के रखना है। उनके नाम, माता पिता का नाम उसमें सही होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर वेरिफिकेशन कराते समय आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करते हैं। यहाँ पर क्या क्या आवश्यक दस्तावेज रहने वाले हैं, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। देखिए, वंचित समूह जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति के बच्चों को पालक अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति
और विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो। प्रारंभिक दस्तावेज यहाँ पर मान्य होगा, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और विमुक्त जाति के लिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है और आपको जाति प्रमाण पत्र डिजिटल होना अनिवार्य होगा। यदि आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको जल्द से जल्द बनवा लें। इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर में क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए दूसरे पॉइंट में कहा गया है, यदि किसी बच्चे के भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया का दस्तावेज मान्य होगा। तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र किसी का भी हो, माता पिता या किसी भाई बहन का भी हो तो भी यहाँ पर चल जाएगा। विमुक्त जाति की बात करते हैं तो विमुक्त जाति में यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, विमुक्त जाति में शामिल है बंजारा, हावड़, भट्टू, चंदर, बैरागी, कंजर आदि यहाँ पर आते हैं, जो कि बैगा, सरिया, बारिया, इन जातियों को आप देख सकते हैं जो कि विमुक्त जाति में आने वाले हैं। बच्चों के पालक अभिभावक के नाम जारी वन ग्राम का पट्टा या वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। दिव्यांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए यहाँ पर मान्य रहने वाला है। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, HIV ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। यहाँ पर आपको अपने दस्तावेज यहाँ पर संपूर्ण रूप से तैयार करा कर रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर क्या पात्रता रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर कमजोर वर्ग की बात करते हैं हम। कमजोर वर्ग के गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके बच्चों को भी यहाँ पर एडमिशन की पात्रता दी जाने वाली है। जो परिवार BPL कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। जो हाँ दोस्तों BPL कार्ड हैं उनके बच्चे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए निवास प्रमाण पत्र क्या रहने वाला है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पात्रता पर्ची, समग्र पर्ची, इनमें से अगर कोई भी दस्तावेज आपके पास है तो वह निवास प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड भी चल जाएगा। इसके साथ कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक अभिभावक के निवास का पता अंकित हो, वह डॉक्यूमेंट आपका निवास स्थान के रूप में मान लिया जाएगा और उसको प्राथमिकता दी जाएगी। बात करते हैं जन्म तिथि के संबंध में पात्रता। जन्म तिथि के संबंध में बात करें तो हम जन्म तिथि यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी बच्चों का एडमिशन भी रुक जाता है और इसके कारण काफ़ी बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते। देखिए सक्षम अधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर मेन रहने वाला है। इसके बाद इनके अलावा अगर आपके पास कोई इनमें से अगर कोई लिखित दस्तावेज है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां जन्म, मृत्यु, विवाह, राष्ट्रीयकरण अधिनियम प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जाएगा। देखिए यहाँ पर सहायक नर्स तथा प्रसविक मिडवाइफ ANM का रजिस्टर्ड रिकॉर्ड, आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड और पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र यहाँ पर 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा, वह आयु सीमा के लिए माना जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं निःशुल्क प्रवेश हेतु कक्षावार उपलब्ध स्कूलों का प्रदर्शन आपको बता दें। यहाँ पर स्कूलों का प्रदर्शन कब से किया जाने वाला है, तो देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। ग्रामवार पड़ोस तथा विस्तृत पड़ोस निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया में पड़ोस एवं विस्तृत पड़ोस का निर्धारण करने हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल का मान्यता आवेदन में जिस ग्राम वार्ड में स्थित दर्शाया गया है उस ग्राम वार्ड के आधार पर उसके पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस को मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम GIS विभाग के उपलब्ध GIS डाटा का उपयोग करते हुए प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ स्कूल से संबंधित यहाँ पर रहने वाला है, तो आप इसको देख लें अच्छे से। निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूलों का प्रदर्शन यहाँ पर रहने वाला है। आगे बात करते हैं, चलिए आगे आपको मैं बताता हूँ कि स्कूल के मान्यता प्राप्त यहाँ पर स्कूलों से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं, सम्मिलित नहीं किया निम्न शासकीय स्कूलों को। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो चलिए आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मैं बताने वाला हूँ, जिसमें आप किस प्रकार से अपने आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पर देखिए क्या कहना रहने वाला है। निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। कोई भी माता पिता अपने बच्चे का ऑफलाइन आवेदन मान्य ना करें, ना ही ऑफलाइन आवेदन को मान्य किया जाएगा। अतः आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्राइवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाए। आवेदक RTI पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आवेदन आपके माता पिता को, जिन बच्चों के एडमिशन अपने माता पिता कराना चाह रहे हैं उनके आवेदन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भराना होगी। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने बच्चे का एडमिशन फॉर्म कैसे भरा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर RTI पोर्टल की वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पर वेबसाइट रहने वाली, इसके माध्यम से आप अपने बच्चे के आवेदन फॉर्म भरा सकते हैं। और इसमें आपको स्कूलों कितने चुनने होंगे, तो न्यूनतम आप 3 स्कूल का यहाँ पर चयन कर सकते हैं और अधिकतम यहाँ पर 10 स्कूल यहाँ पर आप
चयन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम 3 स्कूल और अधिकतम 10 स्कूल आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। यहाँ पर आप कितने स्कूल कर सकते हैं, तो 10 स्कूलों को आप 10 स्कूलों का यहाँ पर आप चयन कर सकते हैं। पड़ोस के देखिए यहाँ पर क्या बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार से आपको स्कूलों का चयन किया जा कर सकते हैं। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम वार्ड पड़ोस अथवा विस्तृत पड़ोस में 3 से कम अशासकीय स्कूल हैं, तो 3 से कम स्कूल आवेदन में दर्ज करने की छूट रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके आस पड़ोस में 3 स्कूल से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए एक और क्या पॉइंट कहा गया है, आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूल का नाम प्राथमिकता क्रम से दर्ज किए जाएं। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉग करें। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आप अपने फार्म में प्राथमिकता के आधार पर स्कूल चुनेंगे, उसी आधार पर यहाँ पर आपको स्कूल दिए जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से यहाँ पर अब देखिए आपको स्कूल संबंधित जिला के शिक्षक केंद्र, बीआरसी कार्यालय तथा जन शिक्षक केंद्र पर चस्प की जाएगी। यह सूची आरटीआई पोर्टल पर भी प्रदर्शित होगी। चलिए आगे बताते हैं आवेदन फॉर्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज। देखिए यहाँ पर SC ST के स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर अपने दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। आवेदक सुनिश्चित करें कि दर्ज की गई जानकारी संपूर्ण रूप से सही है। जिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है वह पूर्णतः सत्य एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो। वैध एवं जीवित BPL कार्ड होना अनिवार्य होगा। यहाँ पर देखिए हम अब बात करते हैं अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, मूल दस्तावेज आपको उपलब्ध कराना अनिवार्य होगी। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर आपके फार्म को यहाँ पर अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अपने दस्तावेज मूल दस्तावेजों में जो जानकारी है वही आप इस फॉर्म में अच्छी तरीके से देख कर बनाएं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केंद्र जाकर मूल दस्तावेजों सत्यापन नहीं कराता है तो उसका आवेदन स्वयं निरस्त हो जाएगा एवं ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट में क्या कहा गया है यहाँ पर देखते हैं। देखिए आगे बताते हैं हम आपको। आवेदक की यह जिम्मेदारी होगी कि आवेदन करने के पहले यह पुष्टि कर लें कि उसे प्रवेश की पात्रता है, अर्थात वह वंचित समूह अथवा कमजोर वर्ग के श्रेणी का है अथवा नहीं है। इसके साथ ही बाढ़ अथवा परिभाषित पड़ोस अथवा पड़ोस की विस्तृत सीमा के अंतर्गत निवासरत होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक द्वारा पोर्टल पर किए गए आवेदन का पोर्टल से जनरेट पावती को अपने पास सुरक्षित रखा जाए। सत्यापन केंद्र में सत्यापन के समय यह आवेदन पावती होना अनिवार्य होगी। अगर यह आवेदन पावती नहीं है तो आप उसका वेरिफिकेशन नहीं करा सकते। यदि कोई आवेदक पूर्व से ही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार के तहत किसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क अध्ययन रहता है तो वह इस सत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन नहीं करें, अन्यथा उनका आवेदन प्रवेश निरस्त हो जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पालक की होगी। देखिए आवेदन में त्रुटि सुधार किस प्रकार से यहाँ पर करा सकते हैं और आवेदन त्रुटि सुधार की प्रक्रिया यहाँ पर किस प्रकार रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आवेदन लॉक करने के पूर्व। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट विशेष कर दिया गया है। आवेदन लॉक करने के पूर्व अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि आवेदन में दर्ज समस्त जानकारी सत्य हो। आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो गई है तो आवेदक अपने आवेदन में निर्धारित समय अवधि में पोर्टल पर त्रुटि सुधार विकल्प से त्रुटि सुधार कर सकते हैं। पोर्टल पर त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक के पास उनके द्वारा मूल आवेदन में दर्ज मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगी। इस OTP को दर्ज करते ही आवेदक स्वतः अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कर लॉक कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप अपने आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु विकल्प RT पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। यदि आवेदक निर्धारित समय अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि आवेदक पोर्टल पर दर्ज आवेदन से संतुष्ट है। यदि कोई त्रुटि है तो आवेदक जन शिक्षक केंद्र में सत्यापन कराने के पूर्व त्रुटि सुधार करा लें। सत्यापन उपरांत तथा त्रुटि सुधार को निर्धारित तिथि के पश्चात त्रुटि सुधार नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, निर्धारित तिथि से पूर्व आपको यहाँ पर अपने फॉर्म का त्रुटि सुधार करवाना होगी। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आपको यहाँ पर सत्यापन किस प्रकार से कराना और कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, चलिए बताते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक द्वारा RT पोर्टल से आवेदन की प्राप्ति तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जाएगा। इसके प्रिंट 2 प्रति में निकालकर निर्धारित स्थल पर सत्यापन की अवधि तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र, आवेदन प्राप्ति की ऑनलाइन प्राप्ति सहित कार्यालय समय में सत्यापन केंद्र पर जाकर माता पिता अभिभावक द्वारा सत्यापन कराए जाना अनिवार्य। मूल जन्म प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटा प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और लेकर जाना अनिवार्य। मूल दस्तावेजों से सत्यापन ना कराए जाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ अपने सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल यहाँ पर लेकर जाना होगा। सत्यापन के समय देखिए आपको सत्यापन के समय पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सत्यापन अधिकारी द्वारा OTP मांगे जाने पर पालक द्वारा OTP प्रदान किया जाए, जिससे सत्यापन केंद्र पर सत्यापन हो सके।
बीपीएल कार्ड का ध्यानपूर्वक परीक्षण करने के उपरांत जीवित बीपीएल कार्ड धारक होने पर सत्यापन उपरांत पात्र किया जाएगा। सत्यापन अधिकारी आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित दस्तावेजों को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ सत्यापन अधिकारी के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन लाइव ट्री के माध्यम से आपको स्कूल किस प्रकार से मिलेंगे, तो सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों को ही ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। केंद्रीकृत रैंडमाइजेशन पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से मध्य प्रदेश द्वारा छात्रों को चयनित अशासकीय स्कूलों का आवंटन यहाँ पर किया जाएगा। सीट आवंटन के लिए प्रथम प्राथमिकता, देखिए यहाँ पर सीट आवंटन के लिए प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र होने पर उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चों को होगी। इस प्रकार उसी ग्राम वार्ड के बच्चों के प्रवेश के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो पड़ोस की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम की सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड यदि कोई हो तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड की सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उनकी सीमा से लगे हुए ग्राम यदि कोई हो तो उन बच्चों को एडमिशन उन स्कूलों में उपलब्ध स्कूलों की अधिकता के चयन कर सकेंगे। उस आधार पर यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। यदि आपके वार्ड में किसी भी स्कूल में सीट खाली नहीं है तो आप अपने दूसरे वार्ड में भी यहाँ पर आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। आगे बात करते हैं आवंटन उपरांत आवंटित स्कूलों में प्रवेश द्वारा स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको मैं आवेदन फॉर्म बता देता हूँ। आपको यहाँ पर बच्चे को क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं। परिवार के 8 अंकों की समग्र आईडी, इसके बाद अपने बच्चे का जिस बच्चे का आप प्रवेश कराना चाह रहे हैं उसकी समग्र आईडी, माता पिता की समग्र आईडी यहाँ पर रहने वाली है और बच्चे का आधार कार्ड यहाँ पर विशेषकर रहने वाला। आप आवेदन फॉर्म देख सकते हैं जो कि आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको भर सकते हैं। अधिकतम स्कूलों का कितने स्कूलों का चयन कर सकते हैं, तो अधिकतम आप यहाँ पर 10 स्कूल का चयन कर सकते हैं और न्यूनतम 3 स्कूल से कम आप स्कूल यहाँ पर चयन नहीं कर सकते। चलिए आप बताते हैं हम आपको इसकी समय सारणी किस प्रकार रहने वाली है और इसके आवेदन फॉर्म कब से प्रारंभ होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर समय सारणी की बात करते हैं तो क्या समय सारणी इसकी रहने वाली है। समय सारणी रहने वाली है, यहाँ पर समय सारणी की बात करते हैं तो यहाँ इसकी समय सारणी रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, समय सारणी यहाँ रहने वाली। दिनांक 9/3/2000 निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त 80 साल की उनके उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन कब से होगा। 9/3/2024 से यहाँ पर सीटें रिक्त प्रदर्शित होने लगेंगी। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी, तो 13/3/2026 से 28/3/2026 तक यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहने वाली है। इसी बीच आप अपने आवेदन का में त्रुटि सुधार भी करा सकते हैं। प्रथम चरण के लिए यह समय सारणी रहने वाली है। आवेदन पश्चात सत्यापन केंद्र पर आपको यह जन शिक्षा केंद्र में सत्यापन कराना होगा, जिसकी प्रारंभ तिथि 14/3/2026 से 30/3/2026 यहाँ पर आवेदन फॉर्म सत्यापन की प्रारंभ तिथि रहने वाली है। अब आपको बात करते हैं यहाँ पर लॉटरी प्रक्रिया कब प्रारंभ की जाएगी, तो रैंडम प्रक्रिया से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा अशासकीय विद्यालय का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को SMS द्वारा सूचना यहाँ पर दी जाएगी, जो कि 2/4/2026 को यहाँ पर सूचना मिलने वाली है। आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूलों में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट को यहाँ पर सबमिट करना होगी। 3/4/2026 से 15/4/2026 तक आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं और दूसरे चरण में भाग लेते हैं तो उसकी प्रक्रिया अलग से प्रारंभ की जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर समय सारणी देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।